नहीं। तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं आरव, रुको। नहीं टोबी, रुको। सांस रुकी है, जान फंसी है, पानी भी है बंद, आंखें बंद करते हम, टाइम लगता एटम बम। हम दुआ करें अब, कैसे जान बचे अब। हाँ ये तो डेथ ट्रैप है, ब्रेन लैग है, मिलता ना कोई वे। जेल जेल ये जेल जेल ये क्लासरूम है जेल। सोचूं मैं सोचे हम यहाँ आके क्यों फंसे। जेल जेल ये जेल जेल ये क्लासरूम है जेल। सोचूं मैं सोचे हम यहाँ आके क्यों फंसे। टोबी, उठ जा बेटा। टोबी, उठ जा। देख, हम घर जा रहे हैं। उठ जा बेटा। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मेरी गलत आदतों ने तुझे मजबूर कर दिया। ये यूनिफॉर्म बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की है। मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाना या मिनरल से बैटरीज बनाना। ओह, मतलब पत्थर से सामान बनाना। सही समझे? सीधे खड़े रहो। रुक, मैं आया। चुप, एकदम चुप। जरा भी आवाज निकली तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे पता है उन दोनों को तुमने ही मारा है। बोला ना चुप। एक बार बचा लिया है, अगली बार नहीं बचाऊंगा, समझी? और हॉक का ऑर्डर है कि जल्द ही वी हैव टू एक्टिवेट ऑपरेशन मूनलाइट।
अरे बच्चा पार्टी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी चेंज हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था इतना सारा सामान जा कहाँ रहा है। इंडस्ट्रीज में? पर क्यों? इस महान प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। नहीं यार, फिर से नहीं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जैसे कॉटन और शुगर केन, और एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज से फर्टिलाइजर्स, मशीन्स और टूल्स मिलते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। बिल्कुल। जैसे तुम और खाना। कभी कभी तो मन करता है इस मुत्थू के मुंह में उसका ही डोसा डाल दूं। अरे आप लोग अभी तक यहीं हो? हाँ, देखो मेरी दुख भरी कहानी देखो। एक दिन काम करते करते मैं यहीं शहीद हो जाऊंगा। किससे बात करता रहता जी तुम? मैं तो बस मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। देखा, ऐसे ही जीना हराम कर रखा है इस मुत्थू ने। मेरा बस चले तो इस मुत्थू को। क्या बोलते जी तुम? बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते हो मुत्थू भाई। मेरे को पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। चल अब काम कर। पता नहीं क्या बोलता रहता है। तेरे को पता है मैं 20 साल से इस जेल में हूँ। किया? बचपन से ही झाड़ू मार रहे हो क्या? ए हट! मैं मर्डर केस में अंदर आया था। क्या? फिर जगह इतनी पसंद आ गई कि यही नौकरी पकड़ ली। मर्डर? हाँ रे, एक नहीं 30 किए थे। 30? हाँ, बहुत दुख हुआ था 30 कॉकरोचेस को मार के, लेकिन मैंने पश्चाताप कर लिया। है? कॉकरोच? कहीं तुम पुलिस में तो नहीं थे? बहुत अच्छे कॉकरोच थे, पर एक बात है, 20 सालों में जेल 2 बार शिफ्ट हुई, पर फैक्ट्री वही रही। क्योंकि फैक्ट्री का लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नया ज्ञान क्या है जी? इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब फैक्ट्री वहां लगाई जाती है जहां उसको सबसे ज्यादा फायदा मिले। अच्छा जी, और कुछ भी बताना है? जैसे ये जेल रोड के पास है, ट्रांसपोर्ट आसान है, रॉ मटेरियल जल्दी पहुंचता है, मार्केट भी ज्यादा दूर नहीं, बिजली भी मिल जाती है और लेबर भी फ्री में मिल जाता है। हम फ्री लेबर नहीं जी, सैलरी मिलता है हमको। मैं तो फ्री में ही फंस गया हूँ। क्या बोला जी? मैंने बोला आप बहुत इंटेलिजेंट हो जी। वो तो हमको मालूम ही है। मुझे पता है तुम में से ही किसी ने ये काम किया है, तो जिसने भी ये किया है वो खुद ही सामने आ जाए, नहीं तो एक की वजह से सबके सब वाइप आउट होंगे। सर, ये काम आरव का है। नामी? मैंने अपनी आंखों से इन्हें ट्रक खराब करते हुए देखा था। आरव झिंगोला, बाहर आओ। बाकी सब जा सकते हैं। क्या सोचकर तुमने ये किया? अपने आप को हीरो समझते हो? ये कोई स्कूल नहीं है, ये मेरी जेल है। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ये क्राइम होगा। आप पनिशमेंट और मुश्किल कर सकते हैं, पर आप बच्चों को मार नहीं सकते। ठीक है, इसे मर्डर बैरक में डाल दो और इतना काम कराओ कि इसकी नींद भी हराम हो जाए। लेकिन उससे पहले इसे ये एहसास कराओ कि ये मेरी
यानी सत्यवीर राठौड़ की जेल में है। ले चलो इस लड़के को। पनिशमेंट शुरू होने से पहले मुझे इसे कुछ हार्ड लेसन्स देने हैं। बस इतनी जल्दी थक गए हीरो? सर, आरव को मर्डर बैरक ट्रांसफर करने का समय हो गया है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। जेडी सर का ऑर्डर है, आरव को तुरंत ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, ले जाओ। तुम्हें आरव के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कहाँ लेके गए हैं उससे। भाई, इसका सारा सामान दे दो। आज से आरव मर्डर बैरक में रहेगा। मर्डर बैरक? तुम ठीक हो? भाई, आई एम सॉरी। अब मैं क्या करूं? चलो। आरव, अपना ख्याल रखना। आज से आरव भी तुम लोगों के साथ रहेगा। ठीक है चाचा, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। Joe.